ओम शांति। मैं ज्ञान और योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाली प्रयोगशाली आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से ज्ञान की शक्ति, योग के पवित्र वाइब्रेशन वायुमंडल में फैल रहे हैं। ये आज बाबा समझाते बच्चे, यह है इंद्र सभा। इंद्र है बाप, उसकी सभा में तुम्हें किसी पतित को नहीं लाना है। बाबा कहते अगर पतित को लाते हैं तो यहाँ के बहुत कड़े कायदे हैं। अगर बिना पूछे ऐसे किसी को लाए तो बाबा कहते लाने वाला भी और आने वाला भी पत्थर बुद्धि बन जाएगा। और बाबा कहते यह ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सभा में अगर कोई ऐसे वैसे विकारी ख्यालात लेकर के आते हैं तो बाबा सावधान करते, बच्चे अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ। आप ऐसे अगर इस सभा में आते हैं, कोई शैतानी ख्यालात लेकर आते हैं तो बाबा कहते हैं बहुत कड़ी सजा के भागी बनेंगे, क्योंकि स्वयं भगवान धर्मराज बन करके ऐसी आत्माओं को बहुत कड़ा दंड देगा। वह आत्माएं खुद को ही बाबा कहते श्राप दे देती हैं, क्योंकि यह पवित्र आत्माओं की सभा है, पावन बनने वाली आत्माओं की सभा है। तो यहाँ आकर भी भगवान के सन्मुख आकर के भी अगर कोई शैतानी ख्यालात आए तो बहुत कड़े दंड के भागी बनेंगे। इसलिए बाबा अलर्ट करते, सावधान करते। बाबा कहते हैं वो फिर थर्ड क्लास दास दासियां जा करके बनेंगे। ऊंच पद तो पा न सके, यहाँ सजा खाएंगे और फिर वहां भी छोटा पद मिलेगा। फिर बाबा समझा रहे हैं तुम बच्चों को ज्ञान और योग के प्रयोग करने हैं। जितना स्थिति लाइट होगी उतना उतना शक्तिशाली प्रयोग होंगे। 12/9/2024 के महावाक्य हैं। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पाँव। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सके। प्रश्न है तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य विरोध करते हैं? उत्तर है तुम्हारी शुभ भावना है कि यह पुरानी दुनिया खत्म होकर नई दुनिया स्थापन हो जाए। इसके लिए तुम कहते हो कि यह पुरानी दुनिया अब विनाश हुई की हुई। इसका भी मनुष्य विरोध करते हैं। दूसरा प्रश्न है इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है? उत्तर है कोई भी पतित शूद्र को इस इंद्रप्रस्थ की सभा में ला नहीं सकते। अगर कोई ले आते हैं तो उस पर भी पाप लग जाता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हम अपने लिए अपना दैवी स्वराज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। तुम ही जानते हो, परंतु माया तुम्हें भी भुला देती है। तुम देवता बनना चाहते हो तो माया तुमको ब्राह्मण से शूद्र बना देती है। शिव बाबा को याद न करने से ब्राह्मण शूद्र बन जाते। बच्चों को यह मालूम है कि हम अपना ही राज्य स्थापन कर रहे हैं। जब राज्य स्थापन हो जाएगा फिर यह पुरानी सृष्टि रहेगी नहीं। सबको इस विश्व से शांति धाम में भेज देते। यह है तुम्हारी शुभ भावना। परंतु तुम जो कहते हो यह दुनिया खत्म हो जानी है तो जरूर लोग विरोध करेंगे ना। कहेंगे ब्रह्मा कुमारियां यह फिर क्या कहती हैं? विनाश विनाश ही कहती रहती हैं। तुम जानते हो उस विनाश में ही खास भारत
और आम दुनिया की भलाई है। यह बात दुनिया वाले नहीं जानते। विनाश होगा तो सब चले जाएंगे मुक्ति धाम। फिर तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो। पहले तुम आसुरी संप्रदाय के थे। तुमको ईश्वर खुद कहते हैं मामे कम याद करो। यह तो बाप जानते सदैव याद में कोई रह न सके। सदैव याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। अभी तो सब पुरुषार्थी है। जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्राह्मणों के बाद है देवताएं। बाप ने समझाया है ब्राह्मण है चोटी। जैसे बच्चे बाजोली खेलते हैं, पहले आता है माथा चोटी। ब्राह्मणों को हमेशा चोटी होती है। तुम हो ब्राह्मण, पहले शूद्र अर्थात पैर थे। अभी बने हो ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। देवता कहते हैं मुख को, क्षत्रिय भुजाओं को, वैश्य पेट को और शूद्र पैर को। शूद्र अर्थात शूद्र बुद्धि, तुच्छ बुद्धि। तुच्छ बुद्धि उनको कहते जो बाप को नहीं जानते हैं और बाप की ग्लानि करते रहते हैं। तब बाप कहते जब जब मेरी ग्लानि भारत में होती तब मैं आता हूँ। जो भारतवासी है बाप उन्हों से ही बात करते। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और कोई जगह आते नहीं। भारत ही अविनाशी खंड है। बाप भी अविनाशी है। वह कभी जन्म मरण में आते नहीं हैं। बाप अविनाशी आत्माओं को ही बैठकर सुनाते हैं। यह शरीर तो है विनाशी। अभी तुम शरीर का भान छोड़कर अपने को आत्मा समझने लगे हो। बाप ने समझाया कि होली पर कोकी पकाते हैं तो कोकी सारी जल जाती है, धागा नहीं जलता। आत्मा कभी विनाश नहीं होती। इस पर ही यह मिसाल है। यह कोई भी मनुष्य मात्र को मालूम नहीं है कि आत्मा अविनाशी है। वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है। बाप कहते नहीं, आत्मा ही अच्छा या बुरे कर्म करती है इस शरीर के द्वारा। एक शरीर छोड़ फिर आत्मा दूसरा शरीर लेती है और कर्म भोग भोगती है। तो वह हिसाब किताब ले आई ना। इसलिए आसुरी दुनिया में मनुष्य अपार दुख भोगते हैं। आयु भी कम रहती है, परंतु मनुष्य इन दुखों को भी सुख समझ कर बैठे। तुम बच्चे कितना कहते हो निर्विकारी बनो, फिर भी कहते विष बिगर तो हम रह नहीं सकते, क्योंकि शूद्र संप्रदाय है ना। शूद्र बुद्धि तुम बने हो ब्राह्मण चोटी। चोटी तो सबसे ऊंच है, देवताओं से भी ऊंच है। बाप ओबीडियंट सर्वेंट बना है। बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है ना। बच्चे को पैदा कर, संभाल कर, पढ़ा कर, फिर बड़ा कर जब बूढ़े होते हैं तो सारी मिल्कियत बच्चे को देकर खुद गुरु कर किनारे पर जाकर बैठ जाते। वानप्रस्थी बन जाते हैं। मुक्ति धाम जाने के लिए गुरु करते, परंतु वह कोई मुक्ति धाम तो जा न सके। तो माँ बाप बच्चों की संभाल करते। समझो माँ बीमार पड़ती है, बच्चे गंदगी कर देते हैं तो बाप को उठानी पड़े ना। तो माँ बाप बच्चे के सर्वेंट ठहरे ना। सारी मिल्कियत बच्चों को दे देते हैं।
बेहद का बाप भी कहते मैं जब आता हूँ तो कोई छोटे बच्चों के पास नहीं आता। तुम तो बड़े हो, तुमको बैठ शिक्षा देते, तुम शिव बाबा के बच्चे बीके कहलाते हो। उनसे पहले शूद्र कुमार कुमारी थे, वैश्यालय में थे, अभी तुम वैश्यालय में रहने वाले नहीं हो। यहाँ कोई भिखारी रह न सके, हुक्म नहीं है तुम हो बीके, यह स्थान है ही बीके के रहने के लिए। कोई कोई बहुत अनाड़ी बच्चे हैं जो यह समझते नहीं कि शूद्र कहा जाता पतित विकार में जाने वाले को। उन्हों को यहाँ रहने का हुक्म नहीं है, आ नहीं सकते। इंद्र सभा की बात है। इंद्र सभा तो यह है जहाँ ज्ञान वर्षा होती है। कोई बीके ने अपवित्र को छिपाकर सभा में बिछाया तो दोनों को श्राप मिल गया कि पत्थर बन जाओ। सच्चा सच्चा यह इंद्रप्रस्थ है ना, यह कोई शूद्र कुमार कुमारियों का सत्संग नहीं है। पवित्र होते हैं देवताएं और पतित होते हैं शूद्र। यह कोई पतितों को पावन आकर बाप देवता बनाते, अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो, तो यह है इंद्र सभा। अगर कोई पूछे विकारी को ले आते तो बहुत सजा मिल जाती है। पत्थर बुद्धि बन जाते, यहाँ पारस बुद्धि बन रहे हो तो उनको जो ले आते उनको भी श्राप मिल जाता है। तुम विकारियों को छिपा कर क्यों ले आई? इंद्र बाप से पूछा भी नहीं तो कितनी कड़ी सजा मिलती है। यह है गुप्त बातें, अभी तुम देवता बन रहे हो। बड़े कड़े कायदे हैं, अवस्था गिर पड़ती, एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। भी पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ ही नहीं करते। यह गुप्त बातें जो तुम बच्चे ही समझ सकते हो। यहाँ बीके रहते हैं, उन्हों को देवता अर्थात पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप बना रहे हैं। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते, कोई भी कायदा ना तोड़े, नहीं तो उन्हें 5 भूत पकड़ लेंगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यह 5 बड़े बड़े भूत हैं। आधा कल्प के तुम यहाँ भूतों को भगाने आए हो। आत्मा जो शुद्ध पवित्र थी वह अपवित्र दुखी रोगी बन गई है। इस दुनिया में अथाह दुख है। बाप आकर के ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। तुम बच्चों द्वारा ही करते, तुम्हारे लिए ही स्वर्ग रचते हैं। तुम ही योग बल से देवता बनते हो। बाप खुद नहीं बनते, वह तो है ही सर्वेंट। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता, सेवा कर पढ़ाते हैं। टीचर कहते हम तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। कोई को बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनाते हैं तो सर्वेंट हुआ नाम। वैसे भी गुरु लोग भी रास्ता बताते, सर्वेंट बन मुक्ति धाम ले जाने की सेवा करते हैं। परंतु आजकल तो गुरु कोई ले जा नहीं सकते क्योंकि वह भी पतित है। एक ही सतगुरु सदा पवित्र है, बाकी गुरु लोग भी सब पतित हैं। यह दुनिया ही सारी पतित है। सतयुग को ही पूरा स्वर्ग कहेंगे, त्रेता में तो 2 कला कम हो जाती है। यह बातें तुम बच्चे ही समझकर
और फिर धारण करते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, ऐसे भी नहीं सारी दुनिया स्वर्ग में जाएगी। जो कल्प पहले थे वही भारतवासी फिर आएंगे और सतयुग त्रेता में देवता बनेंगे। वही फिर द्वापर से अपने को हिंदू कहलाएंगे। यूं तो हिंदू धर्म में अब तक भी जो आत्माएं ऊपर से उतरती हैं वह भी अपने को हिंदू कहलाती हैं, लेकिन वह तो देवता नहीं बनेंगी और ना ही स्वर्ग में आएंगी। वह फिर भी द्वापर के बाद अपने समय पर उतरेंगी और अपने को हिंदू कहलाएंगी। देवता तो तुम ही बनते हो जिनका आदि से अंत तक पाठ है। यह ड्रामा में बड़ी युक्ति है, बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता तो ऊंच पद भी नहीं पा सकते। यह है सत्यनारायण की कथा। वह तो झूठी कथा सुनाते, उससे कोई लक्ष्मी व नारायण बनते थोड़े हैं। यहाँ तो तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। कलयुग में है ही सब झूठ, झूठी माया झूठी काया, रावण का राज्य ही सब झूठ है। सचखंड बाप बनाते हैं, यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि पढ़ाई है ना, कोई बहुत थोड़ा पढ़ते हैं तो फेल हो पढ़ते हैं। यह तो एक ही बार पढ़ाई हो सकती, फिर तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। शुरू में जो पढ़कर शरीर छोड़कर गए हैं तो संस्कार वह लेकर गए हैं, फिर आकर के पढ़ते होंगे। नाम रूप तो बदल जाता है, आत्मा को ही सारा 84 का पार्ट मिला हुआ है, जो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में पार्ट बजाती है। इतनी छोटी आत्मा, उनको कितना बड़ा शरीर मिलता। आत्मा तो सब में होती है ना, इतनी छोटी आत्मा इतने छोटे मच्छर में भी है। यह बहुत सूक्ष्म समझने की बातें हैं। यह बच्चे अच्छी रीति समझते वही माला का दाना बनते हैं, बाकी तो जाकर पाई पैसे का पद पाएंगे। अभी तुम्हारा यह फूलों का बगीचा बन रहा है। पहले तुम कांटे थे, बाप कहते काम विकार का कांटा सबसे खराब है। यह आदि मध्यांत दुख देता, दुख का मूल कारण ही है काम। काम को जीतने से जगत जीत बनते, इसमें ही बहुतों को मुश्किलातें फील होती। बड़ा मुश्किल पवित्र बनते, जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे। समझा जाता कौन पुरुषार्थ कर ऊंचते ऊंच देवता बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। नई दुनिया में स्त्री पुरुष दोनों पावन थे, अब पतित हैं। पावन थे तो सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं। यहाँ दोनों को पुरुषार्थ करना है। यह ज्ञान सन्यासी तो दे न सके, वह धर्म ही अलग है निवृत्ति मार्ग का। यहाँ भगवान तो स्त्री पुरुष दोनों को पढ़ाते, दोनों को कहते अब शूद्र से ब्राह्मण बनकर फिर लक्ष्मी नारायण बनना है। सब तो बनेंगे नहीं, लक्ष्मी नारायण की भी डिनाइस्टी होती। उन्होंने राज्य कैसे लिया यह तो कोई जानते नहीं है। सतयुग में इनका राज्य था, यह भी समझते, परंतु सतयुग को
लाखों वर्ष कह देते हैं तो यह अज्ञानता हुई। वह है फूलों का बगीचा और यह है कांटों का जंगल। यहाँ आने से पहले तुम असुर थे, अभी तुम असुर से देवता बन रहे हो। कौन बनाते बेहद का बाप। अगर कोई शैतानी का काम करते हैं, यह ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सभा है। यहाँ आकर भी शैतानी का काम किया तो अपने को ही श्रापित कर देते हैं। पत्थर बुद्धि बन पड़ते, सोने की बुद्धि नर से नारायण बनने वाले तो है नहीं। प्रूफ मिल जाता है। थर्ड ग्रेट दास दासियां जाकर बनेंगे। अभी भी राजाओं के पास दास दासियां हैं। यह भी गायन है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट ले जाए। आग के गोले भी आएंगे तो जहर के गोले भी आएंगे। मौत तो जरूर आना है। ऐसी ऐसी चीजें तैयार कर रही हैं जो कोई मनुष्यों की या हथियारों आदि की दरकार रहेगी नहीं। वहां से बैठे बैठे बम छोड़ेंगे, उनकी हवा ऐसे फैलेगी झट खल्लास। इतने करोड़ों मनुष्यों का विनाश होना है, सब जाएंगे शांति धाम। मनुष्य डरते हैं, यह नहीं समझते मौत से ही गति सदगति होनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर जो काम क्रोध के कांटे हैं उन्हें निकाल देने हैं। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे खुद को ही श्रापित कर दें। दूसरी पॉइंट, सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की कथा सुननी और सुनानी है। इस झूठ खंड से किनारा कर लेना है। वरदान लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भाव। जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, ऐसे आप अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है। जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। स्लोगन है, विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। ओम शांति।